हे गाइस, एसईओ विकास हियर। कैसे हैं आप सभी? और आज हम लेके आए हैं तीसरा ब्लॉग रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नीश के ऊपर जो लगभग बहुत से लोग जो हैं इसके ऊपर काम कर रहे होंगे। जैसे वो है एक सरकारी योजना और उसके अंदर एग्रीकल्चर और कुछ बिज़नेस आइडियाज़ से रिलेटेड वो एक वेबसाइट है। और हम उसका रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि उनके ब्लॉग में क्या मिस्टेक्स हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं और आप क्या उस ब्लॉग से क्या सीख सकते हैं। वो एडसेंस अप्रूव्ड ब्लॉग है जिसका नाम है anugrah.india.net। और ये जो है इनके जो ऑनर है वो मेरे से थोड़ा कनेक्ट में है। स्टार्टिंग में काफ़ी हाँ इन्होंने वेबसाइट बनाई थी, तब मेरे से थोड़ा सजेशंस लिए थे कि सर मैं कैसे क्या करूं। तो मैंने इनको स्टार्टिंग में ही कुछ सजेशंस दे दिए थे, जो सजेशंस मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इनको क्या क्या बताया था। एंड उसके बाद भी आप देखेंगे कि इन्होंने कैसा काम किया हुआ है और कैसे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, इनकी डिज़ाइन कैसी है, कैटेगरी, टैग, टाइटल, ये सब हम देखेंगे। ऑन पेज एसईओ कैसा है, तो सारी बात हम इसमें करने वाले हैं। इसमें आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही। और ये हमारा ब्लॉग रिव्यू नंबर 3 है। आप और भी हमारे ब्लॉग रिव्यू नंबर 1 और ब्लॉग रिव्यू नंबर 2 को भी देख सकते हैं। उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। अब मैं ब्लॉग रिव्यू में ये चाहता हूँ कि यार बस जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत गलतियाँ जो मेरे को लगती है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं वो शेयर कर दूँ और लोगों को बता दूँ कि भैया आप भी ऐसा जो है ट्राई कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि जो है आगे भी आपको फ्यूचर में ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं मिलती रहें। चलिए हम चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे और अब हम आज करने वाले हैं हमारा ब्लॉग रिव्यू 3। बेसिकली ये जो ब्लॉग है ये पूरा एग्रीकल्चर, सरकारी योजना और बिज़नेस आइडियाज़ से रिलेटेड है। जहाँ पे मतलब आप खेती वगैरह करके कैसे कृषि मींस जो एग्रीकल्चर वगैरह है इसके बारे में इन्होंने डिटेल में चीज़ें लिखी हुई है। और ये इनका होम पेज है। ये मेरे से कुछ टाइम से कनेक्टेड थे एंड हमने बात की, फिर इन्होंने अपना लोगो वगैरह अच्छा सा चेंज किया। मैंने इनको लोगो चेंज करने के लिए कहा था, तो इन्होंने एक अच्छा सा जो anugrah.india.net इनकी जो वेबसाइट है उसी के ऊपर इन्होंने एक बढ़िया सा लोगो बनाया जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। और इनकी जो नीश है उससे रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे थीम दे रखी है इसकी, तो लोगो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और इन्होंने ज़्यादा कैटेगरीज भी नहीं बनाई हुई है। देखिए जहाँ पे दिखने वाली कैटेगरीज है यहाँ पे मोर में इन्होंने अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन सारे पेज इन्होंने दे रखे हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ एग्रीकल्चर, सरकारी योजना और बिजनेस आइडिया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 कैटेगरी ली है। और जो कि बहुत अच्छी बात होती है, स्टार्टिंग वेबसाइट्स के अंदर कम से कम कैटेगरीज होनी चाहिए, ताकि क्या है कि हम एक अथॉरिटी बिल्ड कर सकें एक अपने पर्टिकुलर निश के अंदर। तो अभी बात करते हैं हम इनके होम पेज की। तो होम पेज इन्होंने कुछ ऐसा दिया हुआ है कि सबसे पहले एग्रीकल्चर पोर्टल फॉर स्कीम्स एंड काउंसलिंग anugrah.india.net, इन्होंने अपने वेबसाइट का थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है एज ए टाइटल के रूप में। और यहाँ पे फिर अपने जो है ना डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसका मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक सेक्शन दिया हुआ है कैटेगरी एग्रीकल्चर, उसमें एक ऐड दिख रहा है, फिर 2 ऐड लगातार दिख रहे हैं। चलिए ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इनकी जारी जितनी भी पोस्ट हैं सारी जो है ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो सब इसमें है। ओके, फिर सरकारी योजना से रिलेटेड यहाँ पे है, बिजनेस आइडिया से रिलेटेड यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अगेन यहाँ पर अबाउट anugrah.india.net दे रखा है। ठीक है, ओवरऑल कोई इशू नहीं है इसके अंदर, है ना। अब चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे इन्होंने यहाँ पे ऐड लगाए हुए हैं, मैं इनको रिकमेंड करूँगा कि 1-2 ऐड जो है यहाँ साइड बार में भी लगाएं। जैसे इन्होंने रिसेंट कमेंट्स कर रखा है, ये रिसेंट कमेंट्स को यहाँ से हटा दो। ठीक है, जो साइड बार का विजिट एरिया वाला होता है सेटिंग, उसके अंदर आप जाएंगे, रिसेंट पोस्ट यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद आप एक ऐड लगा दो, है ना। उसके बाद आप है ना मतलब 1 से 2 ऐड लगा सकते हैं यहाँ पर। और ठीक है, और ये रिसेंट कमेंट वाला जो है यहाँ से सेक्शन इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं होता है इसका, कोई वैसे क्लिक करके पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो ये आई थिंक ये अगर ये पोस्ट है तो इसको रहने दो, क्योंकि ऑलरेडी आपने रिसेंट पोस्ट यहाँ पे लगाई हुई है, तो इसका कोई मतलब नहीं बैठता है यहाँ पे रिसेंट कमेंट वगैरह का। तो आप यहाँ से मैं कहूँगा इसको रिमूव कर दो। ठीक है, बाकी ओवरऑल सही है। अब हम इनकी पहला जो है एक रेशम की खेती कैसे करें इसके ऊपर हम जाते हैं। ऑलरेडी मैंने खोले हुए थे, बट मैं इनको क्लोज टैब राइट कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। अब यहाँ पे इनका हम सबसे पहले टाइटल देखते हैं, रेशम की खेती कैसे करें। ओके, सिल्क फार्मिंग इन हिंदी, रेशम के कितने प्रकार होते हैं। इन्होंने बीच में पाइप लगाया हुआ है। ठीक है, टाइटल अच्छा है, कोई इश्यू नहीं है।
अब हम देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि यूआरएल है कि रेशम की खेती कैसे करें इन हिंदी, ठीक है। और टाइटल के अंदर इन्होंने लिखा है रेशम की खेती कैसे करें। तो ये आप देख सकते हो, ये इंग्लिश में है, ओके, और ये है हिंदी में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए था, जो आपने यहाँ पे सिल्क फार्मिंग इन हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है, इसको रहने दो, चलो मैं मानता हूँ इसको रहने देते हो, ठीक है। इस अगर इसको हटा देता हूँ तो ये जो रेशम के कितने प्रकार होते हैं इसको आपको हटा के, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखना था यही वाला कि रेशम की खेती कैसे करें इन हिंदी। क्योंकि जो ये एसईओ है, ऑन पेज एसईओ है, ये कहता है कि जो भी आपका यूआरएल है ना एग्जैक्ट, वो आपके टाइटल में होना चाहिए, जहाँ की नहीं है। देखिए ये इंग्लिश में है, ठीक है, हमने इसको हिंदी में दे रखा है, लेकिन गूगल को थोड़ा सा सुविधा देने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ये भी बताएंगे कि रेशम की खेती कैसे करें इन हिंदी, यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि आपका फोकस कीवर्ड ये है, जो यूआरएल में चला गया है इसका मतलब फोकस कीवर्ड वही हुआ, और उसको टाइटल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं हमेशा इस पर फोकस करता हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे यही गड़बड़ है ऑन पेज एसईओ के अंदर। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप रैंक मैथ यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कृपया करके रैंक मैथ यूज़ करें। वो इन सब की जो है आपको वार्निंग देता रहता है और बहुत ही अच्छा प्लगइन है, ठीक है। आप और कोई भी प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो उससे शिफ्ट हो जाइए रैंक मैथ पे। इंपोर्ट का ऑप्शन भी देता है और मैंने एक पूरी कंप्लीट वीडियो भी बना रखी है, आप है ना जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बैठते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट आ गया है, ठीक है, कि जिसको भी अगर पढ़ना है तो डायरेक्ट वो यहाँ पे पढ़ के जा सकता है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर यही जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसको आप शिफ्ट करो, ठीक है, आप शिफ्ट करके नीचे करो। अब देखो यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, सबसे पहले ही आपने तुरंत ही क्या कर दिया, एक जो है H2 टैग दे दिया, मतलब यहाँ पे एक सब हेडिंग दे दी। यहाँ पर ये टाइटल और उसके जस्ट बाद H2 हेडिंग दे दी। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन देना होता है, जानिए, जैसे कि यहाँ पर आपने हो सकता है किसी और में लिखा हो, मैं देखते हैं, नहीं आपने किसी में लगभग नहीं किया हुआ है, ठीक है। आपका एक और पोस्ट खोल के देख लेते हैं। जी नहीं, आपने कहीं भी नहीं किया हुआ है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देखता हूँ। मैं देखो सिल्क फार्मिंग इन हिंदी, यही जो है मैं गूगल पे सर्च करके दिखाता हूँ और आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम कोई ऐसी वेबसाइट खोल लेते हैं जो कि ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है इन्होंने सिल्क बिजनेस कैसे करें, जो भी है इनका टाइटल। सबसे पहले इन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पर जो है इनका H2 हेडिंग्स आई हुई है। तो आपको भी यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना होता है। ये टेबल ऑफ कंटेंट नीचे आए तो ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन दें। इंट्रोडक्शन में आप क्या करें कि इसको लिखें कि क्या आप भी रेशम की खेती करने का सोच रहे हैं और इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आज हम इस आर्टिकल में आपको बताएंगे कि रेशम की खेती कैसे करें। फिर उसको ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख दें, रेशम की खेती कैसे करें इन हिंदी, ओके। फिर उसके बारे में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें 4-5 लाइन का अच्छे से, जिसके अंदर कुछ कीवर्ड्स हो, मतलब आपके जो फोकस कीवर्ड हैं वो उसके अंदर आ जाने चाहिए। इंट्रोडक्शन के बाद हमें होता है जो सब हेडिंग्स यूज़ करनी होती है। अच्छा, सब हेडिंग्स कैसे यूज़ करनी है, देखिए जैसे कभी भी आप जब आर्टिकल लिख रहे हो तो ऐसे सर्च करने के बाद आप देखें कि आपके जो कंपटीटर्स हैं उन्होंने क्या क्या सब हेडिंग्स यूज़ की हुई है। तो आपको एग्जैक्ट उनकी कॉपी नहीं करना है, बट उन्हीं से रिलेटेड आपको क्या करना है, कीवर्ड्स निकाल लेना है। कीवर्ड्स निकालने के लिए आप गूगल पे सर्च करके जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे है ना जो आपको सब हेडिंग्स मिल जाएगी कि ठीक है, रेशम कीट पालन पीडीएफ, रेशम की खेती, रेशम कीट के प्रकार। अब देखिए जब आप रेशम की खेती के बारे में बता रहे हैं, अच्छा इन्होंने इन्होंने बताया हुआ है रेशम के कीट पालन में स्वच्छता, ठीक है, रेशम कीट पालन के प्रकार कहीं है, कीट पालन में इसको हम देखते हैं। हाँ, रेशम के कितने प्रकार होते, नहीं
रेशम के कीट पालन में स्वच्छता। ठीक है, अब जैसे देखो आप अगर जब कीवर्ड का रिसर्च करते हो तो यार आपको पता होना चाहिए कि, है ना, ये देखिए कि रेशम कीट के प्रकार ये भी सर्च हो रहा है, गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, रेशम कीट के प्रकार, तो एक जो है, देखो रेशम कीट के प्रकार जब डालेंगे तो आपको और सारे जो है यहाँ पे सब हेडिंग्स के आपको सजेशंस मिल जाएंगे। रेशम कीट की विशेषताएं, रेशम कीट के लार्वा का नाम क्या है, रेशम कीट का जीवन चक्र का चित्र, मतलब रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं, कुछ इस तरह के आप जो है अपनी हेडिंग्स के अंदर यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक मिस्टेक इन्हों की, रेशम के कितने प्रकार होते हैं, तो यार मुख्य रूप से रेशम के 4 प्रकार होते हैं। ऐसे नहीं करना है कि हम सामने वाले के ऊपर एहसान कर रहे हैं एक लाइन में बता के, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको लिखना है रेशम के प्रकार कितने होते हैं, तो आपको थोड़ा सा यार बना के लिखना होता है कि अगर आप रेशम के प्रकार जानने की मतलब मैं इंग्लिश में लिखता हूँ बट मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि भैया जैसे आपने यहाँ पे लिखा इतना सारा, यहाँ पर इतना बड़ा आर्टिकल इसके लिए, इतना बड़ा पैराग्राफ इसके लिए लिखा है, तो कम से कम 3-4 लाइनें इसके लिए भी लिखें और उसमें लिखें कि कितने प्रकार होते हैं, उनके प्रकार लिख दें, उनके प्रकार के बारे में थोड़ा समझा दें, तो ऑलरेडी वो आपका बड़ा हो जाएगा आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च करके लिखें आपका ये, और जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसके अंदर ट्राई करिए कि कुछ H2 हेडिंग्स और H3 हेडिंग्स ही दिखें, H4 H5 H6 वाली हेडिंग्स यहाँ पे ना दिखें। ओके, अब आपने क्या किया हुआ है, कहीं कहीं आपको भी जो ये प्लांटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मलबरी प्लांट्स, ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं इस पैराग्राफ में भी कहीं कहीं यूज कर देना है। जैसे ये मलबेरी प्लांट्स, मतलब मुझे लग रहा है सहतूत का नाम होता है, तो कहा जहाँ पे भी आप सहतूत देखो उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे ये मलबेरी प्लांट जो है यहाँ पे आपको डाल देना है ब्रैकेट के अंदर। तो कहीं ना कहीं हमको पैराग्राफ में भी बताना होता है, हमने सब हेडिंग्स में बता दिया कि ये इंग्लिश में होता है और ये हिंदी में होता है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं कंटेंट में भी थोड़ा बहुत बताना होता है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ अब जैसे आपने छटाई लिखा हुआ है तो इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ऐसे ही कुछ जो भी आपके सहतूत की पत्तियाँ हो गई तो उसको मलबरी लीव्स जो भी है इस तरह से बताएं। और उसके बाद ये थोड़ा सा, ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में देखिए आपने ना कंक्लूज़न नहीं लिखा हुआ है, कंक्लूज़न इन द सेंस उसका समरी नहीं लिखी हुई है कि लास्ट में आपको बताना है। ठीक है, उस समरी के अंदर जैसे ही हमारा जो स्टार्टिंग पैराग्राफ होता है, स्टार्टिंग पैराग्राफ में हम अपने कुछ कीवर्ड्स को प्लेस करते हैं, सेम उसी तरह ही हम जो है हमारा जो लास्ट के अंदर कंक्लूज़न होता है उस कंक्लूज़न के अंदर भी डालना होता है। ठीक है, और आप रैंक मैथ एसईओ यूज़ किए, आप उसका ऑन पेज एसईओ उससे सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कुछ ये गलतियां हैं, आपने एफएक्यूज़ वगैरह भी नहीं डाले हैं, मैंने पिछले ब्लॉग रिव्यूज़ में भी बताया हुआ है। कृपया करके जो भी लोग देखते हैं तो और लोगों के साथ भी शेयर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब हम इनके अगले ब्लॉग्स पे ऊपर जाते हैं, देखते हैं और क्या है इशू। इन्होंने कमल ककड़ी वाला देख लेते हैं, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी एफएक्यू नहीं है, और एक मेन चीज़ और है मैं इनको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जो है अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर इमेजेस को खुद से बना के ऐड करें। अब जैसे रेशम की खेती की जानकारी, तो यहाँ पे एक इमेज लगाएं, उस इमेज पे रेशम का फ़ोटो हो और उसमें लिखें रेशम की खेती, ठीक है, से संबंधित जानकारी, रेशम की खेती से संबंधित जानकारी। तो वो आप है ना जो जो भी फ़ोटो बनाए उस फोटो पे कम एटलीस्ट ये लिख के और एक ये वाला लिख के कॉपी पेस्ट मार दें फ़ोटो के ऊपर और रेशम का फ़ोटो लगा दें, थोड़ा सा सही रहेगा। फिर यहाँ पे जैसे रेशम की खेती कैसे करें, यहाँ पे छोड़ो, जहाँ पे आप लगा सकते हो। अब सहतूत के पौधों का रोपण और उनकी दूरी, अब यहाँ पर आप कुछ एक इमेज ले लें और इमेज के अंदर फ़ोटोज़ लगा के और बता दें, डिस्टेंस बता दें फ़ोटो के अंदर ही कि ऐसा डिस्टेंस रखें। उससे क्या होगा कि आपका जो है फ़ोटोज़ वगैरह वो गूगल के, जैसे ये रेशम के कीट के प्रकार कोई सर्च करता है तो इमेज पे अगर क्लिक करेगा कोई, तो ये देखो इतने सारे फ़ोटो। अब देखिए ये हिंदी जीके डॉट ऑनलाइन कोई वेबसाइट है, इसने ये बना के लगाया हुआ है, तो यार चांसेस ज़्यादा है कि मैं यहाँ से क्लिक करके इसके ऊपर चला जाऊँ तो यहाँ से भी जो है ट्रैफिक आ जाएगा। लेकिन आप अगर यूज़ नहीं करेंगे तो ट्रैफिक कहाँ से आएगा मेरे भाई। तो प्लीज़ आप है ना
इसके अंदर भी फ़ोटोज़ ऐड करें। कम से कम देखिए कितनी हेडिंग्स हैं आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है, तो कम से कम 4-5 में तो आप इमेज लगाइए यार, इमेज लगाइए। और अगर आपको इमेज का एसईओ करना नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि इमेज का एसईओ कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब फ्रेंड्स हम आ जाते हैं इनके अबाउट अस पे। तो अबाउट अस में देखो इतना प्यारा सा फोटो लगा रखा है भाई ने अपने, ठीक है, नाम वगैरह लिख रखा है, फिर लिखा है हेलो दोस्तों। देखिए ये हेलो दोस्तों आपने बड़ा लिखा हुआ है, इसको H2 टैग आई थिंक अगर आपने ना दिया हो तो बहुत सही है, लेकिन इसको कुछ टैग वगैरह नहीं देना होता है। ठीक है, अबाउट अस में आपको लिखना होता है आपकी वेबसाइट के बारे में। ठीक है, आपने अपना फ़ोटो लगाया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, और अपनी वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा जो डिस्कस किया हुआ है कि अनुग्रह इंडिया में आपका स्वागत है, सभी चीज़ों के लिए आपका नंबर 1 स्रोत कृषि अधिसूचना, सरकारी योजना पर जोर देने पर हम आपको कृषि संबंधित। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा करिए। अपनी जो भी कैटेगरीज हैं, सरकारी योजना, बिजनेस आइडिया, एग्रीकल्चर, उनको यहाँ पे थोड़ा दर्शाइए कि हम जो है अपडेट्स देते हैं इसके बारे में। अब हेलो दोस्तों के जो जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि वेलकम टू अनुग्रह इंडिया .net। इससे होता क्या है कि आपके वेबसाइट का जो नाम है वो टाइटल में चला जाता है। ठीक है, अबाउट अस है जैसा, तो उसकी एक सब हेडिंग में चला जाता है, और वो कहीं ना कहीं आगे जाके जो है आपको हेल्प करता है। जब कोई वेबसाइट आपकी वेबसाइट के बारे में सर्च कर रहा होता है तो वहाँ पे उसको गूगल पे सर्च पे जो है दिखाई देने लग जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा पहले से बड़ा करिए और थोड़ा अपना कैटेगरीज के बारे में यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करिए। दिखने में बाकी सब कुछ अच्छा है। अब चलते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज में। कॉन्टैक्ट अस पेज में आपने बस इतना सा बनाया हुआ है, इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाइए। कॉन्टैक्ट अस में आप बना सकते हैं कि यदि आप हमारी वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट करवाना चाहते हैं, हिंदी में लिखिए, और तो आप मुझे ये व्हाट्सएप, ईमेल, फलाना ढिकना जो भी है ये सब कर सकते हैं। और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाइए, किसी और का अबाउट अस पेज और कॉन्टैक्ट अस पेज देखिए कैसा होता है, कॉपी मत करिए, लेकिन उनसे आइडिया लेके आप अपना पेज जो है काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये ब्लॉग रिव्यू एंड कर रहा हूँ, मैंने इनको थोड़ा सा बता दिया, और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी इनके पोस्ट के अंदर क्यों नहीं मुझे ऐड क्यों नहीं शो हो रहे हैं। हो सकता है इन्होंने ऐड नहीं लगाए हैं। अगर ऐड नहीं लगाया है तो प्लीज़ एक ऐड इंसर्टर करके प्लगइन आता है, उस प्लगइन का यूज़ करिए और आप वहाँ पे ऐड लगा सकते हैं। पूरे आपको मैं रिकमेंड करूँगा ऐड लगाने के लिए, इस टाइटल के नीचे एक ऐड लगा सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में लगा सकते हैं, विद थर्ड फोर्थ पैराग्राफ के बाद लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है लगा सकते हैं। इसके ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, और ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं अभी इसको एंड कर रहा हूँ। और आपको ये ब्लॉग रिव्यू कैसा लगा, ठीक है, मैंने इसके अंदर कुछ यूनिक जानकारी दी है, तो प्लीज़ कमेंट करना। आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।